तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी अपनी भाई है जिन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि करीम भाई आप ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट के फोटो पहले जैसे डालो ना, ताकि हम लोग चेक कर पाए लोगों को और उनका क्या स्टेटस है, फिर आप बताएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो यार मैं पहले भी कर चुका हूँ और मेरे को इसमें पॉजिटिव रिजल्ट इसके लिए नहीं मिले थे, क्योंकि होता क्या मालूम है, जैसे मैंने आपको फोटो भेज दिया, अभी आपको राइट साइड में तरंग दिखाई दी एक, लेकिन उसके अंदर की तीन सिद्धि नहीं दिखी। अब अगला बंदा डायरेक्टली तीन सिद्धि देख रहा है, तो होगा क्या, फिर मेरे को बताना पड़ेगा। मान लो आपने बोल दिया करीम भाई मैंने राइट साइड में तीन गोले देखे, तो मैंने बोला अच्छा, और तूने तीन सिद्धि देखी है। अब 150 लोग अलग अलग चीजें लिख के डालेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और हर बार मेरे को एक अलग बंदे को समझाना पड़ेगा कि तुमको एक क्यों दिखा, तुमको दो क्यों दिखा, किसको तीन क्यों दिखा। भैया मेरे को सब्जी के आगे दरवाजा दिखाई दिया, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे बंधन है। तुमने प्रार्थना की होती कि जो भी मेरी दृष्टि के आगे बंधन लगा है खुल जाए, ताकि मैं चीज वर्तमान में देख पाऊँ, तो तुम देख पाओ। तो वो सब कुछ कब हो पाएगा, जब एक ग्रुप एग्जाम्पल के तौर पे बैठा हुआ है और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है और सब्जेक्ट भी साथ में खड़ा है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे तो ये दिख रहा है कि इसके मान लो चेस्ट में पेन है और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी है, लेकिन अगला बंदा हो सकता है तुम उसको देख लो और तुम बोलो करीम भाई इस मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि 8 साल पहले इसने किसी सांप को मारा था और वो सांप का दोष उसको लग गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे कनेक्ट नहीं करना। और वो बंदा जो सब्जेक्ट खड़ा हो बोलेगा अरे करीम भाई तो एकदम सच बात है, मेरे साथ तो यही हुआ था। तो बोले भाई फिर देखो, अब मैं उसी को जिसको ये दिखा है मैं उसको पूछूंगा भाई तेरे को सॉल्यूशन क्या दिख रहा है। बोल रहा मेरे को दिख रहा है शिव जी से एक बार माफी मांगने के लिए, और शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाने के लिए, उसमें ठीक हो जाएगा। अब अपन वो बंदे को बोलेंगे जाके करके आओ, और वो बोलेगा भैया मैं ठीक हो गया। तो तुम समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोलता मेरे को सब दिखता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सबको सब कुछ बहुत ज्यादा, मेरे से बहुत ज्यादा चीजें दिखाई देती है। अब उसकी टेस्टिंग करने के लिए मेरे को आप लोगों के साथ सब्जेक्ट के साथ बैठना जरूरी है, जैसे धाम में बैठते थे। अब इसका एक सॉल्यूशन मैं तुम्हारे को देता हूँ। जब मैं बॉम्बे आ जाता था धाम से, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं धाम की वीडियोस देखता रहता था। अब उसमें सामने वाला सब्जेक्ट जैसी चेकिंग के लिए आता था तो उसका वीडियो बनता था, तो मैं देखता था कि भाई अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वहां पे धाम में कोई बैठा है, वो चेक करके बता रहा है कि इसके ऊपर मसानी छोड़ी हुई है, ऐसा वैसा। और मैं देखता था यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये इतना क्यों बोल रहा है। तो वो थोड़े दिन की प्रैक्टिस में मेरे को समझ में आया कि मैं जो करंट स्टेटस देख रहा हूँ और सामने वाला वीडियो 3 दिन 5 दिन पुराना है, तो वो उस वक्त की स्टेटस बता रहा है। फिर मैंने ये वीडियो देखने से पहले, जैसे मैं म्यूट पे देखता था वीडियो, और म्यूट पे मैं मतलब मान लो एक 30 सेकंड 1 मिनट के लिए वीडियो देखता था, पूरा चीज ऑब्जर्व कर लेता था। उसके बाद में मेरे को समझ में आता था तो यहाँ से नेगेटिविटी लगी है, इस घर से यहाँ पे ये शक्ति है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं उसको ऑडियो के साथ प्ले करता था। अब ऑडियो के साथ प्ले करता था, जो चेकिंग करने वाला है वो वही चीजें बताता था, ये 50% या 30% वही चीजें रिलेट कर पाता था। क्योंकि मेरे अंदर जो क्वेश्चन है और जो सामने वाला चेक कर रहा है उसके अंदर सेम नहीं हो सकते, लेकिन आइडिया मिल जाता था। जो सामने वाला बोलता था जैसे मेरे को दिख रहा है कि इसके पास एक नेगेटिविटी है, घर में एक और है, तो सामने वाला जो चेक करने वाला बता देगा भाई तुम्हारे घर में 2 जन परेशान है, तुम और ये। तो अपने को कंफर्म हो जाता था कि हाँ भाई बराबर देख। तो तुम लोग भी ऐसे धाम के चैनल, कोई भी प्रीतम धाम, अपने शनि धाम, हर्ष के चैनल है, तुम वहां पे जाके म्यूट पे वो ऑडियो देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि तुमको क्या दिखाई देता है। वो सब्जेक्ट को मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप या टीवी पे देख रहे हो, फिर दीवार पे फोकस करो कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, राइट में लेफ्ट में ऊपर नीचे आगे पीछे क्या दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है तो प्रार्थना करना कि करीम भाई की सिद्धियां या त्रिलोक नगरी की सिद्धियां हमें चीजें दिखाए, हम भी देखना चाहते हैं कि इनको क्या तकलीफ है। अब तुमको मान लो ड्रैगन दिख रहा है, सांप दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, एवेंजर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने जब तुम फिर ऑडियो प्ले करोगे, अब उसमें जो चेक करने वाला चीजें बताएगा, तो तुम वेरीफाई कर पाओगे कि कितने हद तक मैं सही निकला हूँ। तो ऐसे करके, क्योंकि फिर ऐसा भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ बैठ के आप 1000 2000 150 जितने लोग हैं वो सारे लोगों को चेक कर करके बताओ, लेकिन तुम इस तरीके से अपनी पुष्टि कर सकते हो। कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे को नहीं बताएगा कि तुमको कितना सही दिख रहा है। तुम सब्जेक्ट का वीडियो देखोगे, तुम उसमें देखोगे सामने वाला बता रहा है कि भाई इसको यहाँ पे तकलीफ है, तुम्हारे घर पे ये माता पूजी जाती थी, ऐसा होता था वैसा होता था। अब तुमने ऑडियो में 2 4 मिनट 5 मिनट उसको स्किप करके देख लिया, तुमको समझ में आया, अब तुम प्ले करोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाला बोलेगा भाई तुम्हारे घर पे ये वाले देवता पूजे जाते थे, तो तुम फटाक से देखोगे तुमको वो देवता के स्थान नजर आएंगे, तुमको वो देवता नजर आएगा। तुम इससे तुम्हारी दृष्टि की प्रैक्टिस होने लग जाएगी। उससे होगा क्या मालूम है, फ्यूचर में जैसे तुम सब्जेक्ट देखोगे तो तुम्हारे सामने पूरा मैप खुल जाएगा, देवता कौन से देवता है, कौन से कुल देवता है, कौन सा क्या है।
वगैरह वगैरह वगैरह, प्रेत कितने, नेगेटिविटी कहाँ से आई है, गलत कितनी बाकी है, दोष कितना बाकी है, कितने धामों में क्रिया हुई, सब करता है ये क्या है। एक और बात याद रखना, ये सारी चीज तब दिखती है जब सामने वाला तुमसे पूछता है। तो आप सोच रहे हो कि करीम भाई को हम मैसेज डालते हो, करीम भाई को हमारे घर की सारी सिचुएशन और मैं तुम्हारे को लाइव देख पाता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे को चेक में आज की डेट में तो मैं कोई सिद्धि को यूज नहीं करता, तो मेरे को चेकिंग में स्पेशल केस में मेरे को अगर बहुत कोई क्रिटिकल कंडीशन में तो मेरे को सिद्धि को यूज करना पड़ता है। मैं तो मैं किसी की चेकिंग नहीं करता, तो मैं कोई सिद्धि को भी यूज नहीं करता। सर्टन केस है मैं उसमें चीजें छोड़ के भेज मतलब छोड़ देता हूँ, और बाद में 2 दिन 3 दिन के अंदर वो स्कैन करती रहती, चीजें ऑब्जर्व करती रहती, फिर मेरे पास रिजल्ट आ जाता है कि इसको शाम में क्रिया होती है और ये चीजें इस पे इफेक्ट करती है। अब लाइव में दोपहर को देख रहा हूँ तो नहीं दिखेगा। तो वो मैं इतने सालों में सीखा हूँ किस तरीके से चेकिंग होती है और किस तरीके से गाइड किया जाता है। इसलिए मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि तुमको गाइडेंस की ज्यादा ज्यादा जरूरत है, चेकिंग की नहीं। वो भी रेयर केस में, क्रिटिकल कंडीशन वालों को मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या हो गया, मेरा 3 दिन से ज्यादा लग गया, बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो समझ में आ जाता है ऐसा है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना खुद का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है और सामने वाला क्या बता रहा है। अब जब मान लो तुम्हारे को 2 चुड़ैल दिख रही है और सामने वाला बता रहा है कि भाई ये तो 3 मसानी छोड़ी हुई तुम्हारे पास, तो तुमको ऐसा लगा एक क्यों नहीं दिख रही, तो तुम ये प्रार्थना करोगे कि भाई ये इसको जो 3 दिखाई दे रही है, मुझे 2 दिख रही है, तो मुझे कौन सी चीज नहीं दिख रही है। तो तुमको दिखाई देगा कि इसको पित्र, जो मलिन पित्र है वो भी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रहा है, तुमको वो चीज वैसे नहीं दिख रही। ऐसे तुमको सोल्यूशन और आंसर मिलने लग जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना, जब तुम अपने अंदर से क्वेश्चन करोगे या सिद्धियों को क्वेश्चन करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, जो तुम वीडियो देख रहे होगे 3 दिन 5 दिन पुराना है, तो तुम इस तरीके से चेक कर सकते हो कि उस वक्त में इसका क्या स्टेटस था और अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है। तो हो सकता है तुम उस वक्त में वीडियो में बंदा बता रहा है कि आदमी को देख के भाई तुमको चुड़ैल लगी, लेकिन तुम वर्तमान में देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा, तुम बोला करीब मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे मैं देखता था तो उस टाइम बैंशी थी, हम लोग देख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा है। बाद में मेरे दिल में ऐसा संकल्प आया, इसके शरीर में कितने प्रेत थे, तो 2 प्रेत निकल के बाहर खड़े हुए। तब मेरे को समझ में अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, ऐसा ये सब क्यों हो रहा था। भगवान देवता चाहते तो सब कुछ दिखा देते, लेकिन ये इसीलिए हो रहा था ताकि वो जिज्ञासा पैदा हो, क्यूरियोसिटी पैदा हो, उसकी जितने भी वेरिएशन है वो समझ में आए, ताकि दुनिया के काम में ऐसा है कि कैसे खोलना है, कैसा बंद करना है, कैसी चीजें देखनी है। ऐसा ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग वो दृष्टि खोल के सब धाम में जाके बैठ के सबको चेक कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी के लिए, कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा, थोड़ा सा आप देखोगे जानोगे, आपको एक्साइटमेंट आएगी। करे करीब में मैंने वीडियो में देखा, वो बंदे को मेरे को दिखाई दिया कि इसके पास में हनुमान जी की सिद्धि है और मेरे को नेगेटिविटी तो नहीं दिखी। यानी किसी को सिद्धि दिखेगी, किसी को पितर दिखेगी, किसी को देवता दिखेंगे, किसी को घर दिखेगा, किसी को मलिनता दिखेगी। उसमें जितना ज्यादा तुम इंटेंसिफाई करते जाओगे, जाप करते जाओगे, जिज्ञासा पैदा होगी, उतने पोर्टल्स खुलते चले जाएंगे। ये सब के होते हुए दौरान जाप करते रहना। इसके बीच में कभी भी कोई तकलीफ आएगी मेरे को मैसेज डाल देना, तो कोई तुम्हारे को तकलीफ नहीं आएगी। और ये जब तुम चीजें देखोगे तो तुम बोलोगे यार करीम भाई मैंने वीडियो देखा तो मेरे को दिखाई दिया कि उस बाजू में हनुमान जी की सिद्धि है, और चेक करने वाले ने बताया कि तुम्हारे को 2 प्रेत है, ये प्रेत है वगैरह है। लेकिन सामने वाले पेशेंट ने बोला कि भैया मैं हनुमान जी पे बहुत ज्यादा जाप ध्यान करता हूँ, तो मेरे पास में कुछ है क्या। तो चेकिंग करने वाला बता रहा है हाँ हनुमान जी की तरह है, लेकिन तुमको सिद्धि दिखाई दे रही है, तो बहुत ग्रेट बात है। ये हमेशा चेक करते रहना कि वो जो स्टेटस उस वक्त चेक हो रहा है और तुम वर्तमान में चेक कर रहे हो, तो तुमको 2 जगह पे तरीके से चेक करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा दिखेगा कि भाई उधर तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम नाम के वीडियोस को देख के, सब्जेक्ट को देख के जिनकी चेकिंग हो रही है उस पर अपना ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अगर सामने वाला जो चेक करने वाला वो 4 चीजें सामने वाले को बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो बंदा एग्री कर रहा है, या बहुत सारे लोग तो भाई चेकिंग के वीडियो के सामने बस हाँ हाँ ही करते जाते हैं, लेकिन जैसे वीडियो स्टॉप होगा तो भाई तब वो लोग बोलेंगे कि भाई हमको ये भी तकलीफ है, आपने जो बताया घर में कलेश है वैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर में एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी चीजें कुछ खुल के सामने आती है, तो तुमको वो स्टेटस भी समझ में आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम वीडियो देख रहे हो, चेकिंग करने वाले ने बता दिया इसको चुड़ैल है, लेकिन वो बंदा बता रहा है कि भाई मेरे को तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, चुड़ैल वाले तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे काम धंधे फेल हो जा रहे हैं। तो चेकिंग करने वाले ने तो चुड़ैल बता दी, सॉरी, और तुम चेक कर रहे हो तो तुम्हारे को चुड़ैल नहीं, तुम्हारे को हो सकता है कि 3 सिद्धि बंधन में दिखाई दे रही है। तो तुमको समझ में आएगा कि यानी इसको चुड़ैल नहीं लगी, इसको 3 सिद्धि बंधन में, इसके लिए काम धंधे नहीं हो रहे। ऐसे तुम अपने अंदर से यानी तुम वेरीफाई भी कर पाओगे कि चेक करने वाला कहाँ तक देख रहा है, तुम कहाँ तक देख रहे हो, समझ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि यार ये बंदे को सामने चेक करने वाले ने देखा लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा, तो फिर तुम प्रार्थना करोगे कि भाई वर्तमान में क्या स्थिति है, और जब इसकी चेकिंग हो रही थी तब इसका क्या स्टेटस था। अब वो बंदा बोलेगा कि भाई
वीडियो में कि भैया मेरे को 4 साल से तकलीफ है, तो 4 साल से तो वो रियलाइज कर रहा है तकलीफ 8-10 साल से होगी। तो तुम प्रार्थना करोगे कि इसको 6 साल पहले क्या तकलीफ थी, 8 साल पहले क्या तकलीफ थी, तो तुमको चीजें दिखाई देगी। समझ रहे हो? दीवार पे बस तुमको, दीवार पे या कहीं पे भी तुमको बस फोकस करना है, वो सब्जेक्ट को सामने रखिए। मैंने जो स्क्रीन की पीडीएफ भेजा था उसको यूज करना रेफरेंस के लिए, ताकि तुमको समझ में आए कि तुमको क्या दिख रहा है। और जब तुमको कुछ चीजें दिखेगी, एग्जाम्पल तुम एक आदमी को देख रहे हो, उसके बाजू में तुमको दिखाई दे रहा है एक खेकड़ा बना हुआ है, तो तुम सोचो कि यार ये खेकड़ा क्या है, तुम प्रार्थना करोगे अंदर से कि ये क्या चीज है मुझे समझाए, तो वो एज इट इज रहेगा। शांत हो जाओ एकदम। अब तुम्हारे सामने पोर्टल स्लोली खुलेगा, तुमको पता चलेगा कि क्या है। ये बीज मंत्र का एक दोष लगा हुआ है, तो इसने कुछ गलती किया था, उसके अकॉर्डिंग में इसको मिला है, तो अच्छा तुमको समझ में आएगा। तुम उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हो, या लेकिन ये पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी चीज से डरना नहीं। और किसी भी चीज की तकलीफ आई तो फटाक से मेरे को मैसेज डाल देना कि करीम भाई मैं इसको चेक कर रहा था, मेरा सर भारी हो गया, मेरे को चेस्ट में पेन आ गया, या ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया। तो जितना भी कुछ भी हुआ रहेगा वो मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक एक्सरसाइज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के वीडियो नहीं बनाता, सब्जेक्ट को नहीं डालता। तो बस वही बात है, अभी और कुछ नहीं। और अगर अपन धाम एक अपना होता, अपन बैठे होते, अभी मेरा तो कोई सपना है नहीं, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन अगर तो उस तरीके से अपन क्रॉस क्वेश्चन, उसमें भी बहुत तकलीफ आती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जूम कॉल भी ले लूँ और मैं उसमें 20 लोगों को बिठा दूँ, एक सब्जेक्ट को सामने खड़ा कर दूँ, 20 लोगों में चेकिंग डालू, उसमें भी कोई बोलना चाह रहा है, फिर उसको म्यूट करो, फिर वो सामने वाले को ओपन करो, वो कुछ बोलेगा, फिर अगला बंदा सुनेगा। वो प्रोसेस वैसा नहीं हो पाता जैसे सामने बैठ के हो पाता है। और सामने बैठ के हमेशा से, मतलब तुमको फोन पे या वीडियो में हमेशा एक स्टेटस पीछे दिखाई देता है बहुत सारी चीजों का। और मैंने जब मैं ग्रुप चलाता था, मैंने जिन जिन को चेक करके बताया था ना कि तुम्हारे 5 चक्र खुले, तुम्हारे 6 चक्र खुले, जैसे वो धाम में आता था उसका एक चक्र ज्यादा खुला हुआ रहता था। तो यार तेरे तो 6 खुले हैं। बोले भैया आपने व्हाट्सएप पर 5 बताए थे। बोला नहीं, तेरे को तो ऐसा ऐसा दिखता है, तेरे को ऐसा ऐसा पता लगता है, करंट चक्र पे देखो वाइब्रेशन होती है। तो सामने वाला बोलता था हाँ भैया ये तो है। तो बोले आपने बोल दिया 4 चक्र खुले, तो मैंने सोचा शायद करीम भाई ने बोलते सही। तो मेरे को इतना समझ में आया कि वीडियो में मुझे दिखता है, और जो सामने बंदा बैठा होता है एक्चुअल में उससे एक स्टेज ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को मैसेज ला देना, अगर जरूरी लगा तो मैं और भी गाइड कर दूंगा इसके आगे, इसको और बेटर तरीके से अपन बना पाएंगे, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, ये सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़े, उसमें आप चीजें लाओ। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, शांत हो जाओ, एकदम शांत, लंबी सांस लो, अपना जाप करो, उस सब्जेक्ट पे देखो, और जानने की कोशिश करो इसको क्या कुछ तकलीफ है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो वो बंदे के अंदर की चीजें को देख सकती है। जैसे करीम भाई ने बताया कि सबकी अलग अलग ये होती है, क्या बोलते हैं, खासियत। तो कोई सिद्धि देखता है, कोई दृष्टि, कोई का चक्र, कोई औरा, कोई कुछ। तो देवता से जानने की कोशिश करो कि मेरी क्या स्पेशलिटी, मेरे को सामने वाले सब्जेक्ट में क्या नजर आएगा। तुमको नंबर जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे, सिद्धियाँ आएगी, शक्ति आएगी, तुमको ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये एकदम फास्ट 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 करोगे तो नहीं होगा। शांत, एक ही सब्जेक्ट लो, 2 घंटे तक उसी बैठ के जाप करो, समझने की कोशिश करो। ये भी हो सकता है तुम किसी सब्जेक्ट को देख रहे हो, तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, उसको नेगेटिविटी भी, उसके 15 सिद्धि बताए, 25 सिद्धि बताए, लेकिन वो वहां पे है, मतलब परेशान है। अब तुम उस सब्जेक्ट को सामने रख के जाप करने की कोशिश करोगे और आप ध्यान में उसको सब्जेक्ट के तौर पे लोगे, तो तुमको चीजें दिखाई देगी। अब चीजें दिखाई देगी तो वीडियो की तुम थ्रू तुम वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा है कि भाई तेरे को उसको ये तकलीफ थी। अभी मैं इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट का वीडियो डाल दूंगा, आपको 10 चीजें दिखेगी, तो आप थोड़ी उसे फोन पे पूछो कि भाई तुमको ये तकलीफ है क्या, तुमको ये है क्या। बोलेगा भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है। साथ में यही चीज आप अपने घर वालों मेंबर्स के साथ में कर सकते हो, यार दोस्त के साथ में कर सकते हो, तो उसको सामने बिठा दो मेडिटेशन पोजीशन में, तुम आंख बंद करके उसके सामने बैठो, बात करते रहो, उसके अंदर देखने की कोशिश करो। ऐसा सब्जेक्ट को भी बिठा के तुम ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। हम लोग काम में ऐसे सब करते हैं। इसके दौरान कुछ भी तकलीफ आएगी मेरे को मैसेज, कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता, मतलब 90% लोगों को तो नहीं आएगी। 5-10% जो घर में धागा ताबीज यंत्र पित्र गुरु ऐसा कुछ पगड़म पगड़म किसका कुछ होगा, भगवान को छोड़ के कुछ चीजें होगी, तो कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, तो भी मैसेज डाल दोगे तो मैं देख लूंगा, ठीक है। फिकर की बात करना नहीं। चलो बेस्ट ऑफ लक।